बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। HSSC 2 फिज़िक्स के PVA के प्रैक्टिकल्स के सिलसिले में ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, उसकी वीडियो है। और आपको मैंने पहले बताया था कि जो फेडरल बोर्ड ने आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड किया हुआ है। तो ये सेक्शन 1 का ही प्रैक्टिकल है। यानी इसका मतलब है कि इस प्रैक्टिकल में से भी अगर क्वेश्चन बोर्ड में बन के आया तो वो 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये फुल ये एक्सपेरिमेंट है वो आ सकता है, इसलिए इसको भी हम इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हुए इसमें भी देखेंगे किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का नाम है डिटरमिन द रिलेशनशिप या स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस when different capacitors are used in an AC circuit using different parallel combination of capacitors। यानी एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स 2 3 4 5 कैपेसिटर्स आपने पैरेलल में एक सर्किट में लगाए हैं और फिर उनके क्रॉस आपने एसी वोल्टेज सप्लाई की है। तो हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के मुताबिक क्या उसमें से करंट जाता है, यानी क्या कैपेसिटेंस का ताल्लुक है करंट के साथ या नहीं, ये हमने स्टडी करना है इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये नीचे देखिए सर्किट डायग्राम में बनी हुई है। 4 कैपेसिटर्स हैं और उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 1.1 2.2 3.5 4.2 माइक्रोफैरड्स। ये पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए हैं। अच्छा जी, अब ये जो कैपेसिटर्स हैं, इनके साथ देखिए एक-एक स्विच भी लगा हुआ है। अब स्विच का मकसद क्या है? जब आप स्विच की को क्लोज़ करेंगे, तो तभी उस कैपेसिटर में से करंट जाएगा। तो अगर इस पहले वाले स्विच को, इस पहले वाली की को मैं क्लोज़ करूँगा, तो इसमें से करंट जाएगा इस कैपेसिटर में से और कैपेसिटर में से होकर वो करंट जाएगा इस एमीटर में से। तो एमीटर हमें वैल्यू बता देगा करंट की वो कितना है। इसी तरह इस स्विच को ओपन करेंगे, फिर दूसरे को क्लोज़ करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को और फिर वैल्यूज़ लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है वैल्यूज़ हमें पेपर में गिवन होंगी। तो ये देखिए कैपेसिटेंस और करंट की में गिवन है। अब कैपेसिटेंस की जो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, उन कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ के साथ यूनिट लिखा हुआ है माइक्रोफैरड और जो करंट है वो मिली एम्पेयर्स में। तो कैपेसिटेंस और करंट के यूनिट्स के बाद नीचे है रेशो आई और सी की। तो कंप्लीट द टेबल बाय कैलकुलेटिंग द रेशो। तो यहाँ आसानी से आप करंट को कैपेसिटेंस से डिवाइड करके आई ओवर सी की रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो रिलेशनशिप है याद रखिएगा वो ये है कि करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। ये रिलेशनशिप है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो अगर आप इसमें कांस्टेंट ले आएँ तो करंट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर टाइम्स द कैपेसिटेंस। तो अगर आप कैपेसिटेंस को दूसरी साइड पे ले हैं तो आई ओवर सी यानी करंट और कैपेसिटेंस की रेशो जो है इट शुड बी कांस्टेंट। तो आपने ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं या जो टेबल में वैल्यूज़ गिवन हैं, इन वैल्यूज़ में आपने बेसिकली अगर आप करंट को कैपेसिटेंस से डिवाइड करते चले जाएं तो यू शुड गेट सम कांस्टेंट वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू है आई ओवर सी की 5 डिवाइड बाय 1, सो दिस शुड बी 5 कैपेसिटेंस और करंट की रेशो 5 आएगी। इसी तरह 11.2 को आप 2.2 से डिवाइड करेंगे। चलें इसके साथ साथ वैल्यूज लिख देते हैं। 11.2 डिवाइड बाय 2 अगर मैं करूँ तो 5.6 आ रहा है। ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा है पहली वैल्यू से। उसके बाद नेक्स्ट है 17.6 विच इज़ डिवाइडेड बाय 3.5, इस कम्स आउट टू बी 5.02। तो आई राइट इट 5.0। तो इसको भी मैंने 5.0 लिखना है, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आंसर लिखना है। Next one is 21 divided by 4.2 and this one comes out to be exactly 5, so this is 5.0। एक वैल्यू है जो थोड़ी 3 से ज़्यादा है, बाकी सारी वैल्यूज इक्वल हैं। तो कंप्लीट द टेबल बाय कैलकुलेटिंग द रेशो। तो पहला क्वेश्चन हमने पहले ही कर दिया। आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए करंट डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस के ऊपर, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर होगा करंट, और वो करंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो कैपेसिटेंस के ऊपर। तो कैपेसिटेंस इसके अंदर होगा इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड द एक्सेस फॉर द टेबल्स प्लॉट द पॉइंट्स द ग्राफ एंड ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने स्केल वेरिएबल्स देखने हैं कि कौन सा वेरिएबल किस एक्सिस पे होगा। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। तो करंट यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो करंट शुड बी ऑन द वाई एक्सिस। इसके साथ इसका यूनिट जरूर लिखना है, ये मिली एम्पेयर्स में है। इसी तरह कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑन द एक्स एक्सिस, और कैपेसिटेंस के साथ यूनिट है माइक्रोफैरड। तो ये माइक्रोफैरड में कैपेसिटेंस हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ले ली। उसके बाद आपने एक स्केल चूज़ करनी है। तो स्केल आपकी वैल्यूज़ के मुताबिक ही होती है और ग्राफ के ऊपर कितने बॉक्सेस उसके मुताबिक होती है। तो कैपेसिटेंस की 1 से लेकर 4.2 तक वैल्यूज़ हैं। तो कैपेसिटेंस के लिए आप आसान सी स्केल है कि 5 बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 कर लें, यानी 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, इसको 1 माइक्रोफैरड कर लें। उसके बाद 10वें बॉक्स में 2, फिर 3, फिर 4
माइक्रोफैरड आ जाएगा। और करंट की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी 5 से लेकर 21 तक हैं। तो आप इस तरह कर लें कि करंट में आप टू एक एक जो बॉक्स है स्मॉल बॉक्स, इसको 2 के इक्वल कर लें। तो यहाँ पे अगर 2 हो तो 2 4 6, यहाँ पे आ जाएगा 8, 2 4 6 8, और यहाँ पे आ जाएगा 10, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 के बाद 14 16 और 18 यहाँ पे आ जाएगा, 18 के बाद 20 22, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो इन वैल्यूज़ के मुताबिक आप अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ में अगर एक आध पॉइंट जो है अगर लाइन में नहीं भी आ रहा, आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये है कि ऐसी लाइन जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स में से पास करती हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स में से। तो मैक्सिमम में से पास हो रही है और स्ट्रेट लाइन है, देन इट शुड बी इनफ। तो आपके पॉइंट्स बाकी वैल्यूज से पता चल रहा है, आपके देखें कि ज़्यादातर पॉइंट्स 5 5 5 है, एक 5.6 है, थोड़ा सा वो 5.6 वाला जो है वो थोड़ा सा एक पॉइंट जो है वो बाहर आएगा लाइन से, लेकिन आपने बाकी सारे पॉइंट्स में से लाइन एक गुजार देनी है। यानी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ये पॉइंट होगा, दूसरा ज़रा सा इधर होगा, और उसके बाद बाकी सारे इस तरह एक लाइन के अंदर पॉइंट्स होंगे ऐसे। तो आपने ऐसी लाइन गुजारनी है कि ये बाकी पॉइंट्स में से पास हो जाए और स्ट्रेट लाइन हो। ऐसे आपकी लाइन जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली ओरिजिन में से पास होके वो ऐसे लाइन जा रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बाय लुकिंग एट द शेप ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो चूंकि एक स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास हो रही होगी, तो अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास हो रही हो तो इसका मतलब है कि वो जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब लिखेंगे सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये जरूर लिखते हैं ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कैपेसिटेंस के, ये रिलेशनशिप है। उसके बाद है हाउ वुड द एक्सपेरिमेंट चेंज इफ़ यू यूज्ड अ डीसी पावर सोर्स इंस्टेड ऑफ एन एसी सोर्स। तो जो एसी वोल्टेज है, यू नो कि अगर उसकी हम वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इस तरह की एक साइन वेव बनती है एसी वोल्टेज में। इसका मतलब है कि एसी वोल्टेज जो है उसमें वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसकी वजह से कैपेसिटर जो है वो कॉन्स्टेंटली चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा होता है जब एसी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हो। तो इसका मतलब है कि एसी करंट पास हो सकता है कैपेसिटर में से, वेयर एज डीसी जो करंट है वो एक तो उसकी डायरेक्शन सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है डीसी करंट। और जब एक कैपेसिटर के अक्रॉस आप डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं, एक कैपेसिटर के अक्रॉस जब डीसी वोल्टेज लगाते हैं तो उस कैपेसिटर को वो डीसी वोल्टेज चार्ज कर लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई है इस कैपेसिटर के साथ और साथ एक रेजिस्टर भी लगा दिया है। ये वैसे हमारा एक एक्सपेरिमेंट आगे आएगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। तो उससे क्या होगा कि जो चार्ज यहाँ से इस बैटरी से जाएगा इस कैपेसिटर को वो चार्ज कर देगा। लेकिन अगर ये बैटरी है लेट्स से 10 वोल्ट, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जब 10 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा उसके बाद इसकी चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। अब ये करंट को आगे नहीं जाने देगा। यानी अगर आप एक डीसी पावर सोर्स लगा देते हैं, एक डीसी वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं एक कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होगा और इनिशियली आपको मिलेगी करंट की वैल्यू एमीटर पर, लेकिन उसके बाद वो एक ओपन सर्किट बन जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप ये लिखेंगे कि अ डीसी वोल्टेज या डीसी सोर्स अक्रॉस अक्रॉस अ कैपेसिटर, ऐसे ज्यादा ही हो गया, अक्रॉस अ कैपेसिटर वुड चार्ज द कैपेसिटर to maximum, after which it will become an open circuit। ठीक है, सो ओपन सर्किट का मतलब ये है कि उसके बाद तो जीरो करंट आफ्टर फुल चार्जिंग।
ये भी साथ लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो होगा करंट। नेक्स्ट है जी, व्हाट हैपेंस टू द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड करंट इफ अ कैपेसिटर विद वेरी हाई कैपेसिटेंस इज एडेड इन पैरेलल। इसके साथ क्वेश्चन एक और ऐड भी कर लें कि कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में ऐड हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन कोई आ सकता है। तो अगर पैरेलल कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में ऐड होते हैं तो याद रखिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इट इज़ जस्ट द सम ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स। ये आपने पढ़ा हुआ भी है अप टू सी एन। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में नंबर 6 में कि अगर एक बड़ा कैपेसिटर ऐड कर दिया गया है पैरेलल के अंदर, लेट्स से अगर C1 है हमारे पास 1 माइक्रोफैरड है, C2 है हमारे पास 3 माइक्रोफैरड है एंड सडनली C3 है हमारे पास लेट्स से 500 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का सम तो है जस्ट 4 माइक्रोफैरड, लेकिन ये बीच में ऐड होने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 504 माइक्रोफैरड। सो एडिंग अ हाई capacitance capacitor increases the value of the equivalent capacitance. So it increases the value of equivalent capacitance significantly. और उससे क्या होगा, hence the current also increases significantly. करंट भी significantly increase हो जाएगा, बल्कि वो डैमेज भी कर सकता है एमीटर को जो मिली एमीटर लगा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस प्रैक्टिकल के बारे में बन सकते हैं। आपको एक अगेन इन सारे प्रैक्टिकल्स में एक नो हाउ ही देनी थी कि किस किस्म के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं पीबीए के अंदर। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ठीक पता है, सर्किट आपको ठीक पता है, टेबल में वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है और यूनिट्स कैसे लिखने हैं, तो इससे डिफरेंट क्वेश्चन भी हैं तो आई एम श्योर आप लोग उसको अच्छी तरह अटेम्प्ट एटलीस्ट कर सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था सेकंड ईयर का, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो है वो दो मैंने पहले बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्लाइड वायर ब्रिज का और पोटेंशियोमीटर का। ये आपके सामने स्क्रीन पे उनकी वीडियो आ रही है, अगर आपने ये पहले नहीं देखे तो इनको डिटेल से देख लीजिएगा, ये इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं।